लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें। डैम्स कमेटी की बैठक में सदस्यों ने डोर टू डोर योजना शुरू किए जाने के मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर कमेटी के सभी सदस्यों ने निगम के कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बैठक के दौरान कमेटी के सदस्य श्याम सुंदर अग्रवाल ने डोर टू डोर योजना को लेकर निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर से डोर टू डोर योजना 8 वार्डों में शुरू कर दी गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि समिति के चेयरमैन को योजना शुभारंभ पर बुलाया तक नहीं गया। श्याम सुंदर अग्रवाल ने यह भी कहा कि डोर टू डोर योजना के तहत यह कहा गया था कि योजना जिस वार्ड में शुरू होगी वहां कूड़ा नज़र नहीं आएगा, लेकिन मंगलवार को मैं खुद रात 8 बजे करीब कृष्णा नगर स्थित रघुनाथ मंदिर गया तो देखा उसके पास बने ढलाव घर में कूड़ा भरा हुआ है। इतना ही नहीं, सड़क पर भी चारों तरफ कूड़े के ढेर फैले हुए थे। इसको देखकर ऐसा लगता है कि कंपनी काम करने में सक्षम नहीं है। ये वादा किया गया था कि जब ये कंपनी चालू होगी तो जिन जिन वार्डों में चालू होगी उन वार्डों में कूड़ा नहीं दिखाई देगा। कल रात कृष्णा नगर रघुनाथ मंदिर के पास ढलाव घर पड़ता है, क्योंकि मैं प्रसाद बांटने जाता हूँ। कल मंगलवार था, मैं वहां गया तो ढलाव घर तो कूड़े से भरा हुआ था, साथ ही सड़कों पे कूड़ा फैला हुआ था। ये रात को 8 बजे की बात है और कृष्णा वार्ड को ये ठेका चालू हो चुका है। तो क्या कंपनी सक्षम नहीं है क्या? अगर अभी से ऐसी शिकायतें आएंगी, जब 8 वार्डों में कार्यक्रम शुरू हुआ है तो आने वाले 64 वार्डों में क्या हाल होगा? वहीं कांग्रेस की पार्षद कुमारी रिंकू ने कहा कि एक तरफ हम सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं, निगम कर्मचारी धरने व प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डोर टू डोर योजना लागू कर जो काम पहले 100 करोड़ में हुआ करता था अब उस पर 200 रुपये करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। सत्ता में बैठे नेताओं ने किस लालच में इतना बड़ा ठेका एक ही कंपनी को दे दिया जो काम करने में सक्षम ही नहीं दिख रहा है। आपने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट ऐसे ही किसी को दे दिया, मतलब डबल। पहले 100 करोड़ लगते थे, अब 200 करोड़ लग रहे हैं। मतलब किस लिए? वैसे तो अभी हिमांशी जी रोना रो रही है फंड का कि फंड नहीं है। बाहर आपके गेट पे रोज धरने देते हैं लोग, उनको सैलरी नहीं मिल रही। सब लोग कह रहे हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, सबके घर, इवन आप लोगों को भी सैलरी नहीं मिली जुलाई के बाद। मतलब ये चल क्या रहा है? एक ऐसा उसमें उस कंपनी में ऐसा क्या है, क्या लालच है मतलब सत्ता पक्ष वालों को भी कि आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक आदमी को दे दिया। डैम्स कमेटी सदस्य राजीव चौधरी निगम अधिकारियों से पूछा कि अगर कंपनी डोर टू डोर योजना के तहत सही ढंग से काम नहीं करती है तो क्या निगम ने ऐसा कोई प्रावधान एग्रीमेंट में रखा है कि कंपनी का टेंडर कैंसिल किया जा सके? हमारी रैंकिंग आपने देखी है, हम नीचे से सेकंड पायदान है, तो इस कंपनी को देने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम टॉप 1 नहीं होंगे तो टॉप 3 में होंगे, टॉप 5 में होंगे। ऐसी अपेक्षा आप सबने भी की होगी जिन लोगों ने ये टेंडर जिस तरह से गया है, जिस कंपनी को दिया है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था हमने की है तो क्या हम आश्वस्त कर लें अपने आप को कि हम टॉप 5 में आ रहे हैं, और अगर हम उसमें नहीं आ रहे हैं तो क्या ये एग्रीमेंट कंटिन्यू रहेगा? क्या हमारे पास इस एमसीडी के पास, इस कॉरपोरेशन के पास ऐसी कोई पावर है कि वो अपना काम ठीक से नहीं करता तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं क्या वो हमें अब 9 साल तक ढोना ही ढोना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी? तो कुछ ऐसा कोई क्लॉज हमने रखा है या नहीं रखा, मैं उससे एक बार अवगत होना चाहता हूँ।